दोस्तों यार, जब यूरोप में कोई बंदा फोत हो जाए तो लोग उसे देखकर कहते हैं कि रेस्ट इन पीस, और जब हमारे पाकिस्तान में कोई बंदा फोत हो जाए तो लोग उसे देखकर कहते हैं कि रात को तो अच्छी भली रोटी खाई थी इसने। और वैसे यार, आपस की बात है कि मेरे समेत हम तमाम पाकिस्तानी नौजवानों को जितनी हंसी आती है ना, उतनी अगर शर्म आ जाए तो हम सब ने कामयाब हो जाना है। तो बहरहाल दोस्तों, मोस्ट फनी मोमेंट्स ऑफ पाकिस्तानी पीपल्स की सीरीज के पार्ट नंबर 182 में हम आप लोगों के लिए इंटरनेट की दुनिया से चुन चुनकर पाकिस्तानियों की ऐसी मजाहिया वीडियोस लाए हैं जिन्हें देखने के बाद जरूर अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। रोटी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पराठा। रोटी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रोटी को इंग्लिश में पेड़ा। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो को जरूर से एंड तक देखना है, इंशाल्लाह वीडियो आपको पसंद आएगी। बाकी लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अब ये मजा आएगा ना वीडियो। तो हमारी वीडियो की सबसे पहली क्लिप में जरा आप लोग गरीबों की GWM का सनरूफ ओपन होते हुए देखें। Hi GWM, open the sunroof. और इस इलेक्ट्रिशियन के तो क्या ही कहने ना, जरा आप इसकी कारीगरी चेक करें। और ये लोग इस शोरूम से न्यू कार खरीदते हैं। तो देखें फिर सेलिब्रेशन वीडियो बनाने के दौरान इस बच्चे के साथ क्या सीन लगता है। मेरे ख्याल से इस बच्चे का कार में कोई हिस्सा नहीं है। और जब इस लड़की की वीडियो मैंने शुरू में देखी तो मुझे तो ऐसे लगा कि जैसे दुल्हन की रुखसती होते हुए देखने के बाद ये बेचारी रोने लगी है, लेकिन इसने तो एकदम से वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए और हालात भी बदल दिए। इसका भी कहना है कि रुखसती तुम्हारी हो रही है, रो तुम, मैं तो मजे से खाना एंजॉय करूंगी। और ये गाड़ी वाला इस सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहा होता है, लेकिन ये अभी अपनी डेस्टिनेशन के पहुंचने के बिल्कुल करीब है। तो ये सोच में कंफ्यूज है कि मैं रुककर इस सामान को ठीक कर लूं या फिर थोड़ा सा रास्ता रह गया है, इससे दुआएं करते करते तय कर लूं कि इस बीच ये नहीं गिरे। और अब जरा आप इस आदमी की ये टेक्नोलॉजी चेक करें। भाई मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान भी कुछ इसी तरीके से एक ही टायर पर चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। इसराइल नो सोच ईरान सरा जमा गट यार पाकिस्तान ना। और इंटरव्यू के दौरान ये लड़की जो कहानी सुनाती है, ये कहानी तकरीबन आप सब में से हर किसी ने सुनी होगी, लेकिन मैं तो हैरान इस बात पे हूँ कि जिस रिदम और जिस स्पीड के साथ ये कहानी को सुनाती है, न जाने कितनी 100 दफा इसने इसका रटा मारा होगा। मतलब कोई और काम नहीं था इसके पास। एक मुर्गी होती है, उसके 2 बच्चे होते हैं। एक नाम होता है कुबलोंग, डक भी बच जाओ, डक भी कहता है कुबलोंग, डक भी कहता है नाम कर दो। ये क्या था? ये कहानी थी। कहाँ से आते हैं? और अब आप इस बच्चे के काम भी देखें जो कि इस कुर्सी पर कुछ ज्यादा ही बेहतरीन झूला झूलता है। और दोस्तों, अब आप लोग मिले हैं गरीबों की महक मलिक से। भाई जब भी मैं टिकटॉक पर हमारे नौजवानों को इस तरह की हरकतें करते हुए देखता हूँ ना, तो मुझे हैरत होती है कि अच्छा खासा अल्लाह ने तुम्हें मर्द बनाया है, ये क्या जनानियों वाली हरकतें कर रहे हो। कहाँ से आते हैं? और हमारे ये भाई साहब पेपर देते हैं अपने मूड के हिसाब से। आज इनका लिखने का दिल बिल्कुल नहीं कर रहा था, तो देखे फिर इन्होंने तो वॉइस मैसेज ही कर दिए हैं। और इस शादी में ये तमाम लड़के डांस करने के दौरान जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, बैकग्राउंड पर जो साउंड लगा है वो 100% फिट बैठता है। ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਨੱਚ-ਨੱਚ ਕੇ ਰੰਗ ਬੰਨ੍ਹਤੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਮੂਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੇ ਸਾਲੇ। और अब आप मिलिए इस बंदे से जिसने जगह पर लुटाए तो पूरे 120 रुपए हैं, लेकिन इन बच्चों को भगाया 120 कदम नहीं बल्कि 220 कदम है। ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਲੱਭਣ ਦਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੜਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਹਿੰਦੀ ਤੇ ਸਰਬਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਖੜਿਆ। और शुरू में जब मैंने इस लड़के की वीडियो देखी तो मुझे तो ऐसे लगा कि जैसे माह रमजानुल मुबारक की बरकत से ये लड़का अपनी वालिदा के लिए कोई अच्छी दुआ कर रहा है, लेकिन आगे जाकर मुझे इतनी हंसी आई कि मतलब इमोशनल होने की भी हद हो गई। या अल्लाह ऐस माह रमजान विच मेरी मां नूं ओदी नौं अता फरमा, क्योंकि पिछले माह रमजान विच भी मेरी मां नूं सहरी बनाइंदियां बड़ी मुश्किल हुंदी आई। मैं ये नहीं आंदा कि 16 पढ़ी होई होवे, मैं ना 8 पढ़ी होई 2 भी चल जासन।
और पाकिस्तान वो मुल्क है कि जहाँ पर आपको रेलवे स्टेशन पर जाकर पूछना पड़ता है कि ये 8 बजे वाली ट्रेन कितने बजे आएगी, क्योंकि लेट होना तो फिर फिक्स है ना। इसी तरह स्टेडियम में भी आपको पूछना पड़ता है कि ये 50 वाला जूस कितने का है, क्योंकि पता है कि यहाँ पर महंगा जरूर मिल रहा होगा। 50 वाला जूस कितने का है? 50 वाला जूस कितने का है? 150 रुपए। लोगों को बताता हूँ कि जब अपने ही फैमिली फंक्शन में मेरे दोस्त को बिरयानी के अंदर बोटी न मिले, तब वो कुछ इस तरह की हरकतें करता है। और दोस्तों, आप लोगों ने नॉर्मल तरह के ट्रैक्टर्स तो देखे ही होंगे, लेकिन अब आपकी खिदमत में पेश है सुपरमैन ट्रैक्टर। यहाँ पर गलती थोड़ी सी नहीं बल्कि थोड़ी सी ज्यादा हो गई है। हाँ मालिक। अरे मालिक, वो थोड़ा सा गलती हो गई। क्या हो गया? हाँ, वो क्या है कि हेलो। हाँ बोलो ना थोड़ा मैं। और इस वक्त फाइनेंशियली तौर पर मेरे हालात जिस तरह के चल रहे हैं, आप में से किसी ने अगर मुझे कवाली नाइट पर बुलाना है तो बुला लो भाई, हाजिर। लेकिन मैंने पैसे कुछ इस तरह से फेंकने हैं। और ये भाई साहब डेली नॉर्मल तरीके से सीढ़ी उतर उतर कर कुछ ज्यादा ही थक गए थे, तो आज इन्होंने सोचा कि क्यों ना तशरीफ के बल नीचे जाया जाए। और वीडियो बनाने के दौरान ये लड़का तो मजे से गाजर को तोड़ देता है, लेकिन जरा आप लोग इन चाचा जी की बात सुने कि आखिर इनसे गाजर क्यों नहीं टूट रही। क्या वो तोड़ो ना, वीडियो बन रही है। और हमारे इन भाई साहब का कहना है कि मोबाइल फोन हम लोगों से ज्यादा कीमती है। आप चाहे तशरीफ के बल नीचे गिरे या फिर मुंह के बल नीचे गिरे, लेकिन मोबाइल को कुछ भी नहीं होना चाहिए। और दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप में से भी किसी के साथ लैपटॉप ने ये वाला सीन किया है या नहीं। इसकी बैटरी का तो अल्लाह ही हाफिज है। जरा आप वीडियो मुलायजा फरमाएं। ये देखो भाई, पूरा 100% चार्ज हो गया मेरा लैपटॉप, और जैसे ही मैं प्लग निकालूंगा तो देखो क्या होता है। ये साला बैटरी दिखाना छोड़ के काउंटडाउन शुरू कर देता है। अबे तू लैपटॉप है कि टाइम बॉम्ब है बे? सिर्फ 100 सेकंड ही चलेगा क्या? ये देखो भाई, 93 से सीधा 86 से बंद ही हो गया। 100 सेकंड भी नहीं चल पाया। और हमारे इन पाकिस्तानी भाई साहब ने सारी जिंदगी ट्रेन के सफर ही किए हैं, लेकिन आज फाइनली किस्मत इन पर मेहरबान हो जाती है और ये एयरप्लेन में सफर कर रहे हैं। लेकिन आदतें तो वही ट्रेन वाली है ना। जरा आप इनकी हरकतें देखें जो कि जहाज में नान टिक्की मांग रहे हैं। नान टिक्की, नान टिक्की आ गई। नान टिक्की, नो नान टिक्की, नान टिक्की, हाँ नो नान टिक्की। चिकन पास्ता। और वैसे यार, मस्तियां वगैरह करना तो चलो समझ में आता है, लेकिन जो हरकत इस लड़के ने की है ये सीधा सीधा बगैरती के जुमरे में आती है। और ये लड़का बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ गाना गा रहा होता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि दोस्तों की मौजूदगी में आप अपने काम को बड़े ही बेहतरीन अंदाज में अंजाम दे सकें। मैं लिखूं तू और आप लोगों ने ये तो सुना ही होगा कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन जिस बंदे की टांगे लंबी हों उसको क्या बोला जाएगा। और दोस्तों, मुबारक हो, दुनिया में और कहीं नहीं, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में आईफोन का न्यू वर्जन लॉन्च हुआ है। तो चलिए जरा उसका नाम भी सुनते हैं। आईफोन क्या रखी होती मोबाइल है आईफोन और वैसे यार, इन लड़कों ने तो लड़कियों से हार कर तमाम बॉयज की कम्युनिटी की नाक ही कटाई है। मतलब खत्म होने की भी हद है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि बिजनेस में पाकिस्तानियों का मुकाबला नहीं। जरा आप ये पढ़े कि बेगम के डर से अगर आपका खून खुश्क हो गया है तो घबराना नहीं। अरशद जूस पॉइंट, गाजर का जमाना, खून का खजाना, हद है वैसे। और ये बंदा गलियों में चक्कर लगा लगा कर कुछ ज्यादा ही थक जाता है, लेकिन इसके कालीन नहीं बिकते। तो देखें फिर आखिर में ये किसके साथ सौदा बना रहा है। भाई बीच में सिर्फ दीवार का ही फर्क है, दोनों तरफ एक ही चीज खड़ी है।
एक बात करो अच्छा कारी में आखिरी कलदार आखिरी एक बात करो कितना कितना देगा कितना कौन है ये लोग? और इन लोगों का कहना है कि शादी में अगर हमारे पास डांडिया नहीं है तो क्या हुआ भाई, डंडे तो है ना, हम इसी से काम चला लेंगे। हेलो हेलो। और अब आप इस बंदे की बात भी सुने कि यहाँ पर तो चौधरी साहब के सारे औरा का कबाड़ा हो गया। ਉੱਥੇ ਚੋਰੀ ਖਲੋਤਾ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਦੇਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਕਲ पीछे से कमीज निकाल। और इस लड़के के पाँव में चोट लग जाती है जिसकी वजह से डॉक्टर्स इसे बेसाखियां देते हैं कि कुछ टाइम के लिए आप इनकी मदद से चल लो, लेकिन दोस्तों को तो इससे तंग करने का बहाना चाहिए था। तो देखें फिर अभी मजा आएगा ना भिड़ो।